वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पंजाब में गवर्नेंस के इश्यूज़ की, और इसके लिए हमारे साथ कशमाला MNA कशमाला तारिक साहब है, जो मुस्लिम लीग काफ की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी है, और उनके साथ सूबाई वजीर कानून जनाब राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं। राना साहब, पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट जो कि DGPR के हवाले से थी, वो मेरे ख्याल पिछले 2 महीने से वजीर आजम साहब के पास पड़ी, उस पर एक्शन वहाँ पे कोई अकबर परवीन तो नहीं हुई वहाँ पे जिस आदमी को लगाया? शोएब बिन अजीज साहब कौन है? नहीं, शोएब बिन अजीज साहब नहीं। वहाँ पे जो है वो जो DG एंटी करप्शन है वो भी। शोएब बिन अजीज का क्या बैकग्राउंड है? शोएब बिन अजीज का बैकग्राउंड ये है कि वो यानी इंफॉर्मेशन 79 में भी शरीफ खानदान के करीब थे, उसके बाद परवेज इलाही साहब के पास चले गए, दोबारा ला के रिटायरमेंट के बाद रीअपॉइंट किया। बहरहाल पाकिस्तान भर में और कोई काबिल ब्यूरोक्रेट नहीं मिला बहरहाल जो सर्विंग हो। सर्विंग में भी ऐसे लोग नहीं, सर्विंग के साथ आप लफ्ज भूल गए, डी सर्विंग। देखिए, इसमें यह है कि शोएब बिन अजीज जो है वो यानी एक कम्पिटेंट आदमी है, बतौर DGPR, बतौर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उसने अच्छा काम किया है, और उसके साथ हमारी कोई ऐसी यानी एफिलिएशन नहीं है कि हमने कोई अकरबा परवरी की है। वो जब हमारे मुखालफ हुकूमत थी तो उसमें भी वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में सर्व करते रहे हैं, लेकिन वो अपने काम को जानते हैं, और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक ऐसे आदमी की जिसका सब लोगों के साथ वाकफियत हो, तल्लकात हों, सही तौर पे मैनेज कर सके। और इस वक्त जो मीडिया जिस यानी बुलंदियों पे, आसमान की बुलंदियों पे जो है वो जा रहा है, तो कोई ऐसा आदमी यानी चाहिए कि जो सब के साथ जिसका तल्लुक भी हो और उन बुलंदियों तक पहुंच सके। क्या तो ये वो आपको नेपोटिज्म का केस लगता है? मुझे तो जी तमाम ही सियासत के अंदर मैंने तो ये देखा है, जो जितनी जी हजूरी और जितनी खुशामद करता है वो उतनी तेजी से सियासत की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता जाता है। मेरा तो 8-9 साल का ये तजर्बा है। और जो जितनी हमाकत की बातें अपने लीडर को बताता है और कहता है तुम बहुत अच्छे हो, वो यूं 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 लीडर को लपेटता भी है और लीडर को अंधा कर देता है कि बाकी तरफ वो देखे ही ना कि क्या हो रहा है। हमने हर पार्टी के अंदर ये देखा है। और मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जो आप 60% ऑफ द पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पंजाब इस वक्त यूरोप से बड़ा है, और दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो पंजाब जैसे सूबे के अंदर बहुत सारे ममालिक समेटे जा सकते हैं। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि गवर्नेंस जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इस पूरे मुल्क में, ना सिर्फ पंजाब की मैं बात नहीं करती, मैं पूरे मुल्क की बात करती हूँ, तो खुदारा छोटे सूबे बनाइए। हमने अभी बहावलपुर में, रहीम यार खान में, जमालुद्दीन माली में जलसा किया बहुत बड़ा, 1 लाख से ज्यादा लोग थे जो बहावलपुर सूबे की बहाली के लिए आए। अभी हजारा का हो रहा है, बाबा हैदर जमान हमारे साथ उसके ऊपर, हमारी पूरी मूव इसके ऊपर है। मैनेज करना मुश्किल है, देखिए लोग मुझे ये बताइए कि जिसने उठकर आना है रहीम यार खान से या जिसने उठकर आना है DG खान से, वो यहाँ पे लाहौर में आके कौन से दफ्तरों के बाहर एड़ियां रगड़ेंगे, कहाँ रात ठहरेंगे? क्या उनके पास इतने पैसे होंगे कि वो उन अफसरान तक पहुंचे और अपनी प्रॉब्लम्स बता सके? तो इसका हल यही है कि छोटे सूबे बनाए जाएं गवर्नेंस बेहतर करने के लिए, ताकि लोगों के अपने करीब तरीन अपने प्रोविंशियल कैपिटल्स मिले और सेक्रेटेरिएट्स मिले, उनके मसाइल हल। राना साहब, गवर्नर पंजाब अक्सर ये कहते हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू में डॉन न्यूज से रिसेंटली कहा कि वजीर आला पंजाब 1 मैन शो चला रहे हैं। एक बंदा कितनी मिनिस्ट्रीज चला सकता है? तो जैसे कशमाला पॉइंट आउट कर रही है कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं, वो कैसे बेहतर होगी? नहीं, देखें, बात यह है कि जो कैबिनेट होती है वो कोई यानी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कैबिनेट जो है वो इज्तिमाई तौर पे यानी कलेक्टिवली जो है वो जिम्मेदार होती है। और वज़ीर आला पंजाब के पास कितनी मिनिस्ट्री? सुन लें, डिपार्टमेंट उसके पास कोई मिनिस्ट्री भी नहीं है। मिनिस्ट्री जो है वो इस तरह से नहीं चलती कि एक आदमी ऊपर बैठा है और सारी मिनिस्ट्रीज को शायद वो को डंडे से हाँक रहा है। एक मिनिस्ट्री जो है पूरा डिपार्टमेंट होता है, और उसमें जो है मिनिस्टर जो है उसने सिर्फ पॉलिसी जो है वो गाइडेंस देनी होती है। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो तमाम की तमाम जो है वो सेक्रेटरी साहबान के पास। मिनिस्टर के बगैर मिनिस्ट्रियाँ चल सकती हैं? मैं समझता हूँ कि एक मिनिस्टर जो है वो एक से ज़्यादा मिनिस्ट्रियाँ चला सकता है। शमाला, आप समझती हैं इससे गुड गवर्नेंस होगी कि अगर जैसे गवर्नर पंजाब कहते हैं कि कोई 12 या 13 मिनिस्ट्री शहबाज शरीफ साहब खुद चला रहे हैं और 1 मैन शो? ये वो गलत कह रहे हैं। 12-13 I agree with that, क्योंकि हमारे यहाँ कैबिनेट के साइजेस बहुत बड़े हैं, तो यानी कि अगर 70 वजीर हैं तो 25 वजीर भी वो सब कुछ चला सकते हैं। उन्हीं 25 वजीरों को आप वो चार्ज दे दीजिए। जैसे इंडिया के अंदर इतना बड़ा मुल्क है और कितने वजीर हैं? 30 वजीर होंगे।
तो हमारे मुल्क के अंदर 70 से 90 तक वजारतें क्या प्रोविंशियल और क्या फेडरल हैं। तो उनका कहने का ये मतलब है कि एक बंदे में बड़ी सलाहियत होती है, डिपार्टमेंट ज्यादा बनाए हुए हैं, उनको कट शॉर्ट किया जाए। पंजाब में इतनी सलाहियत है होगी तो वो इतनी सारी चला रहे हैं। इस बात का तो सारा जमाना कायल, आप सवाल कर रहे हैं इस बात का। अक्सर लोगों को ये शिकायत है कि कल आपने ये सुना, कल परसों ख्वाजा आसिफ साहब के घर पे डाका डला। इनके अपने वो सीनियर मेंबर हैं, PMLN के, डिफेंस में रहते हैं, और हर रोज डिफेंस जैसे पॉश इलाके के अंदर डाके और चोरी चकारी हो रही है। गवर्नेंस का आलम वो इनके रहमान मलिक तो शायद वजीर आला साहब खुद है। किसके? पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर। हाँ, वजीर आला साहब खुद है। लॉ एंड ऑर्डर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पोर्टफोलियो उनके पास है। जब ख्वाजा आसिफ साहब के घर चोरी हो जाती है, उनको आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आम आवाम आपसे क्या एक्सपेक्टेशन? इसमें चोरी हो जाना और प्रोटेक्शन फराहम ना करना, ये दोनों जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। और वो चोरी किस तरह से हुई, किस तरह से, लॉ एंड ऑर्डर तो है ना। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर देखें वो तो ओवरऑल है ना। वो लॉ एंड ऑर्डर, अब मैं ये कहूँ कि पूरे मुल्क में कहीं पे कोई चोरी नहीं हो रही, कहीं पे कोई जुर्म नहीं हो रहा, ये तो मुमकिन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया ना। ये आज से 4 साल पहले भी ऐसा नहीं कहा जा सकता, 10 साल पहले भी नहीं ये कहा जा सकता था। और मैग्नीट्यूड का भी जो है वो मसला केस रजिस्ट्रेशन का है। आप रजिस्ट्रेशन जो है वो कम करवा दें तो अभी जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन अगर आप फ्री करवा दें तो वो फिगर जो है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो है, और हमने पिछले 2-2.5 सालों में भरपूर कोशिश की है कि इसको जितना भी बेहतर से बेहतर जो है वो किया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ जो पुलिस है उसकी जो हालत है, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अदलिया जो है, अब देखें यहाँ पे एक आदमी जो है वो चलान होता है चोरी में या डकैती में, और उसके बाद वो 2-2.5 साल के बाद जो है वो छूट के बाहर आ जाता है, कोई उसके खिलाफ एविडेंस नहीं जाती, वकला साहबान जो है वो फैसला होने नहीं देते, तारीखों पर तारीखें डलती रहती हैं। तो ये पूरा जो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारे यहाँ, मैं तो बिल्कुल ये बात यानी बिल्कुल स्टेट कहने को तैयार हूँ कि हमारा मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो असर हाज़िर के तकाज़ों को पूरा नहीं करता। जब तक हम इसमें बेसिक और मेजर अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे ये डिलीवर नहीं करेगा। आप दोनों कानूनी बैकग्राउंड भी रखते हैं, इस पर हम वापस आके बात करेंगे कि इसमें तब्दीली कौन लाएगा एक वक्त के बाद।